तो आपका फिर से वेलकम है नेक्स्ट स्किल एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का कंप्यूटर ओवरकम बैरियर इन कम्युनिकेशन। इसके पहले का 2 लेक्चर पहले से अपलोड है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन, उसको आप देख सकते हो। ये आपका यूनिट 1 का चैप्टर है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। ये चैप्टर शुरू करने के पहले आप पिछला 2 लेक्चर जरूर देख लें। ये लेक्चर वो दोनों लेक्चर से जुड़ा हुआ है। चैप्टर का नाम है मेजर टू ओवरकम बैरियर इन कम्युनिकेशन। हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, जो भी हमको डर रहता है या किस किस तरीके का बैरियर आता है, रुकावट कैसे आता है कम्युनिकेशन में, वो हम कैसे हटा सकते हैं या कैसे दूर कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं उस चीज़ से। द प्रोसेस एंड द प्रॉब्लम। डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। द एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर द सेंडर, मैसेज, encoding, medium, decoding, message, feedback. In if barrier exists in those element, complete clarity of a meaning does not occur. Barrier comes block the filter or distort the message. तो देखिए इसको में क्या हुआ, आपका प्रोसेस क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या है। तो ये पहले चैप्टर में भी हम लोगों ने देख लिया था कि हमको कम्युनिकेशन करने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है। सेंडर, मैसेज, इनकोडर, मीडियम, डिकोडिंग और रिसीवर। और जब आपका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब आपका फीडबैक किसी आपको रिसीवर के थ्रू मिलता है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था लेक्चर नंबर 1 और 2 पहले देख लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज़ हमको चाहिए कम्युनिकेशन में। तो इसमें बैरियर क्या क्या आता है आपका, इसमें एलिमेंट है, इसमें आपको क्या क्या बैरियर आ सकता है। बैरियर किस किस तरीके से आता है, तो ब्लॉक कर सकता है आपके लैंग्वेज को या आपके मीडियम को फिल्टर करने में मदद करता है। आपकी आवाज़ को डिस्टॉर्ट कर सकता है, मैसेज को तोड़ के, जैसे आप बोलते हैं ना कि आप किसी कॉल पे आप बिज़ी होते होगे या बात कर रहे होगे तो बोलते हैं ना आवाज़ टूट के आ रहा है, ब्रेक हो रहा है आवाज़, वही क्या होता है, डिस्टॉर्ट होता है आपके वॉइस में। जैसे कि इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए एक सेंडर है, एक रिसीवर है, बीच में क्या है, एक वॉल आ गया है। तो ये आवाज़ को क्या कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। ये इन दोनों के बीच में ये आवाज़ को क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, एक दूसरे तक पहुँचने नहीं दे रहा है। यही आपका आता है बैरियर। ये आपका क्या है, प्रॉब्लम है। अब प्रोसीजर क्या होता है आपका, सीधा प्रोसीजर है आपका सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर, लेकिन ये ब्लॉक कर रहा है आवाज़ को। दूसरा क्या होता है, लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर में हो सकता है आपका लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मेन बैरियर। लैंग्वेज क्या होता है, मेन बैरियर होता है लिंग्विस्टिक बैरियर में। तो लिंग्विस्टिक बैरियर में क्या हो सकता है आपका, जैसे आप बिहार में हो, आप जाके राजस्थान में हो, या आप कर्नल में जाके रह रहे हो, तेलंगाना में रह रहे हो, तो आपके जो क्या होगा, भाषा में चेंजेस हो जाएगा। तो क्या होगा, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। लिंग्विस्टिक बैरियर में उसको कम हम लोग गिनेंगे। आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। महाराष्ट्र में चले जाओगे तो क्या रहेगा, महाराष्ट्रन लैंग्वेज रहेगा, बिहार में बिहारी रहता है, तमिल में तमिलियन होगा, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाता है, आपका कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है। देखिए आगे क्या लिखा है, ऑलमोस्ट एवरी एरिया इज द रीजन हैज़ अ ओन डे। ऑलमोस्ट हर एरिया में, हर रीजन में क्या होता है, अपना अपना लैंग्वेज, अपना अपना भाषा होता है। जैसे आप अपने मोहल्ले में देखते होगा, यहाँ तो मोहल्ले क्या, शहर में चेंज हो जाता है। तो स्टेट में क्या होगा आपका, जैसे आप महाराष्ट्र में हो, बिहार आ गए, आप तेलंगाना चले गए, तो वहाँ क्या होगा, सारा बैरियर चेंज होते जाएगा। तो आपको समझने में क्या होगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में दिक्कत आता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर। तो देखिए जैसे हाय नाउ, हाय, सैल्यूट, हेलो, ये सारा चीज़ क्या है, हाई ही है, हेलो ही बोल रहा है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में। तो ये अगर आप लिंग्विस्टिक बैरियर, आप रहोगे इंग्लिश वाले तो इंग्लिश वाले हाई समझेंगे, ये जो भी है इसका लैंग्वेज होगा वो समझेगा। तो ये सारा चीज़ लिंग्विस्टिक बैरियर में आता है। चलिए आगे देखते हैं। एडिट्यूडनल बैरियर। बैरियर क्या होता है आपका, मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ्टन द स्पेशल कोर्स टू लेट पीपल नो अबाउट द अदर कल्चर। तो एडिट्यूडनल बैरियर होता है कि जैसे आप बड़े बड़े एमएनसीज वगैरह में जाते हो, तो एमएनसीज वगैरह में क्या होता है, हर एक स्टेट के, हर एक जगह के बहुत से लोग हैं जो बाहर कंट्रीज़ के भी आते हैं उस कंपनीज़ में काम करने के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर लैंग्वेज बैरियर होगा, लिंग्विस्टिक बैरियर होगा, तो उस कंपनी में क्या होगा, लॉस होगा, काम नहीं कर पाएंगे लोग, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनी पे लॉस पड़ेगा, उसको प्रॉफिट नहीं पड़े। तो उस जगह पे क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनी जो एमएनसी कंपनी होती है, वो कोर्स करवाती है, लैंग्वेज का कोर्स करवाती है, जिससे उन लोग क्या कर सकें, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, सीख सकें। इसलिए क्या बोला जाता है कि आपको कोई भी चीज़ काम करना है, या प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, तो एक लैंग्वेज आपका, तो एक मदर टंग होना चाहिए, एक इंग्लिश आना चाहिए। कि एक मदर टंग में तो आप कम्युनिकेट कर ही सकते हो,
लेकिन आपका मदर टंग के अलावा इंग्लिश रहेगा तो आप कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। इसीलिए इंग्लिश बोला जाता है, ये कंपलसरी इंग्लिश मांग लिया जाता है, क्योंकि एल्टीट्यूडनल बैरियर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है इंग्लिश आने पे। चलिए आगे। सम पीपल लाइक द वर्क अलोन। कुछ लोग जो अकेले काम करते हैं या उनको बोलने में या सोचने में बहुत डर लगता है, लोगों के साथ जाने आने में, बात करने में, कम्युनिकेट करने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। जैसे आप लोग बोलते हो अरे ये बंदा बहुत इंट्रोवर्ट है, जैसे बोलते होगे। तो अदर लाइक क्या होगा, जो बहुत ही सोशल रहता है, लोगों से घिरा हुआ रहता है, सोशल कल्चर में रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। बोथ केसेस में भी ये बैरियर, दोनों केसेस में क्या होता है, एक दूसरे के लिए बैरियर होता है। इसके लिए क्या होगा, बहुत सारे लोग जहाँ पे रहेंगे इसके लिए वो बैरियर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत कम लोग रहेंगे तो इसके लिए वो बैरियर हो जाएगा, क्योंकि इसको क्राउडेड जगह पे रहने की आदत है, इसको अकेले रहने की, अलोन रहने की आदत है। इन दोनों के लिए क्या है, अपना अपना अलग अलग कल्चर है, अपना अपना अलग अलग बैरियर है। तो इसमें क्या क्या बैरियर आ सकता है, एक तो ईगो का बैरियर आता है। जैसे कि 108 लोगों में क्या होगा, थोड़ा ईगो आ सकता है कि जैसे कि वो 4-5 लोगों का ग्रुप है, उसमें एक आदमी अच्छा है तो उसको क्या होता है, ईगो आ सकता है। दूसरा आपका बिहेवियर हो सकता है, दूसरे को नीचा दिखाना, जिसको हम लोग बोल देते हैं, नीचा दिखा दिया, या किसी को इंट्रोवर्ट कर दिया, किसी को जलील कर देता है। या सोशल एंग्जाइटी हो सकता है इंट्रोवर्ट लोगों के साथ। इंट्रोवर्ट में क्या होगा, उसको सोशल एंग्जाइटी हो सकता है, साइनस का प्रॉब्लम होता है, किसमें, इंट्रोवर्ट में, ना कि एक्सट्रोवर्ट में, क्योंकि इंट्रोवर्ट को क्या अकेले रहने में पसंद आता है। एक दूसरा एंगर हो सकता है, एंगर दोनों के लिए हो सकता है। एक तो एक्सट्रोवर्ट में क्या हो सकता है, जो इसकी ये अकेला छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसको लोगों से इंटरेक्ट करने की आदत है, हाँ हम इसको अकेला छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये भी एंगर करेगा। इसको हम लोगों के बीच में ला के छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये भी एंग्री होगा। देखिए बहुत सारे लोग इसको बोल सकते हैं कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, या कुछ लोग बुली कर सकते हैं, या कुछ बोल देंगे, या हैंडल नहीं कर पाएगा इंट्रोवर्ट बंदा तो क्या होगा, उसको भी गुस्सा आएगा। अब चलिए यहाँ आते हैं हम लोग परसेप्शन बैरियर पे। परसेप्शन बैरियर क्या आता है, देखिए, परसेप्शन इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। परसेप्शन वो होगा कि जो हम लोग को वर्ल्ड में ऑलमोस्ट मान लिया जाता है कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता आ रहा है, इसमें ऐसा होता ही होगा, इस तरीके से। द सेम मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंट बाय द डिफरेंट पीपल। एक ही मैसेज को लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग मतलब निकालते हैं। मैं तुमको मारूंगा तो एक तो क्या होगा, मैं तुमको मारूंगा, ये हो गया एक तरीके से, या मैं पूछ रहा हूँ, या दूसरा नहीं मैं तुमको मारूंगा, तो ये क्या है, ये परसेप्शन बैरियर। एक आदमी सोच सकता है ये इंसान मुझे पूछ रहा है कि मुझसे मारेगा, या दूसरा हो सकता है क्या, नहीं ये मुझे धमका रहा है, ये मुझे मारेगा। ये क्या हुआ, परसेप्शन बैरियर, कैसा सोच रहा है। एक मैसेज तो एक ही है, लेकिन वो सामने वाले का क्या है, रिसीवर पे, परसेप्शन पर डिपेंड करता है। तो नॉलेज इज द परसेप्शन लेवल द ऑडियंस ऑफ एसेंशियल टू देयर शुड बी ए स्कोप ऑफ एनर्जी। ये आपका डेफिनेशन हो गया। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक एलिफेंट है, यहाँ पे 3 लोग हैं, ये एलिफेंट हुआ आपका, या ये 3 लोग हैं, ये इसके सूंड को पढ़ कर रहा है, लेकिन ये क्या सोच रहा है, ये एक रस्सी है, ये इसका बॉडी को पकड़ा रहा है, तो इसके लिए क्या लग रहा है, ये वॉल है इस इंसान के लिए। ये इसकी पूंछ को पकड़ रहा है, टेल को, तो ये क्या समझ रहा है, एक स्नेक है तो ये क्या, एक हाथी है, लेकिन 3 अलग अलग लोग हैं, तीनों को क्या लग रहा है, परसेप्शन का बस डिफरेंस है। एक को रोप लग रहा है, दूसरे को वॉल लग रहा है, तीसरे को स्नेक लग रहा है। ये क्या है, एक परसेप्शन है। अब हम लोग आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर पे। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है सर्टेन डिसऑर्डर, डिजीजेस, फिजिकल लिमिटेशन एंड द हैम्पर इफेक्टिवनेस। साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है, आपको डिसऑर्डर हो सकता है, डिजीज होता है, फिजिकल लिमिटेशन आपका हो सकता है। तो देखिए सिलनेस ऑफ द वॉइस, आपका आवाज़ टूटना हो सकता है, या आपका घरघराहट होता है, डायलेक्सिया हो सकता है आपको। जैसे कि आपने तारे जमी पे देखा होगा, जो उसमें एक बच्चा होता है तारे जमी का मेन हीरो, तो क्या होता है, उसको वर्ड पहचानने में दिक्कत होता है, ए लिखा हुआ है कि बी लिखा हुआ है, ए 10 लिखा हुआ, 10 में 1 0 होता है कि 0 1 होता है, उसी को क्या होता है, उस बच्चे को क्या होता है, डायलेक्सिया होता है। तो वो नाव को नाव समझ लेता है, हाव समझ को आव समझ लेता है, यही सब होता है। हेडेक का दिक्कत आ सकता है साइकोलॉजिकल बैरियर में। साइकोलॉजिकल बैरियर को हम एक सीधी तरीके से या जल्दी में इसको ठीक नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे किसी किसी की समझ पे डिपेंड करता है। वो इंसान धीरे धीरे उस चीज़ को कंपनसेट करते जाता है, समझते जाता है, ट्राई करते जाता है। जब उसको क्या होता है, सिर्फ समझ में नहीं ये चीज़ ऐसे ही होता है, तब उसको उसका बैरियर ख़त्म होने लगता है। धीरे धीरे समझता है। ये नहीं कि इस इंसान को मैंने ए सिखा दिया तो ए ये पकड़ लेगा। जैसे बच्चा लोग क्या होता है, ABCD हम लोग को एक बार बोल देते हैं, लेकिन वो क्या तुरंत पकड़ लेता है, नहीं पकड़ता। उसको बार बार बताना पड़ता है, बाबू ये A है, ये B है, ये C है, उसी तरीके से। अब आता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर।
देखिए टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, डेवलप एट द रैपिड रेट। टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी इन्वेंशन इसमें होते रहता है, इन्वेंशन है बहुत जल्दी डेवलप करता है ये। एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कमांड्स हैज़ हार्ड आवर वर्बल स्किल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे कि हम बार बार कोई सी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर का जो बात करने की क्षमता है या जो इमोशनल वैल्यूज़ है हमारे अंदर, वो क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा, क्योंकि हम किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ बात कर रहे हैं। जैसे एआई है वगैरह, वो अगर उसके साथ, जैसे एआई में भी अभी फीलिंग वगैरह डेवलप हो गया है, लेकिन उस तरीके वो क्या है, एक ह्यूमन काइंड से वो डेवलप होते गया, धीरे धीरे वो खुद को उस तरीके से ढाल रहा है। वो एक ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन उसी से हम लोग क्या करते हैं, बार बार एआई से हम लोग हर चीज़ के लिए पूछते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी इमोशनल होगा या मेरा जो भी वर्बल कम्युनिकेशन तरीका का होगा या सोशली किसी से बात करना, वो हम पे क्या होगा, धीरे धीरे ओवरकम नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे वो मेरे लिए बैरियर होते जाएगा। इसलिए ज़्यादा एआई आप किस लिए यूज़ करो, कि आप उसके अच्छा आउटकम निकाल सको, ना कि एआई पे डिपेंड हो जाओ। वो आपका क्या होगा, एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दे रही हैं, किस कारण से, क्योंकि वो उस पर डिपेंड हो रहे हैं, ना कि उससे आउटपुट निकाल रहे हैं। अब आता है आपका स्टीरियोटाइप एंड पीरियोडिक cause of an interpretation of the symbolic as the person based of the over simplifies ideas। इस पर किसी कोई चीज़ को मान लेना, एक तरीके से ये चीज़ ऐसा ही होता है, किसी चीज़ का परसेप्शन बना देना, ये नहीं ये चीज़ ऐसा होता है, इस तरीके से। जैसे कि कोई इंसान अगर कोई जिम जाता है तो बॉडी बिल्डर होना ही चाहिए, एक लोग मान लेता है उस तरीके से। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ, जैसे एक बास्केटबॉल प्लेयर है, उसका स्टीरियोटाइप क्या बना, वो लंबा ही होना चाहिए, एक यंग प्लेयर ही होना चाहिए वो, और उसमें क्या एनर्जी होना ही चाहिए, एनर्जेटिक पर्सन हो जाना चाहिए, एक क्या ओल्ड पर्सन के थ्रू। ये ठीक है, एक चीज़ मानना तो ठीक है, एनर्जेटिक वो स्पोर्ट पर्सन होना चाहिए, लेकिन ये एक स्टीरियोटाइप है। क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बीमार आदमी क्या स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा है, मिलेगा, आप गूगल करके देख लीजिए। लेकिन एक स्टीरियोटाइप है कि एक जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो क्या होगा, टॉल होना चाहिए, यंग होना चाहिए, ये सारा ठीक है। क्योंकि बास्केटबॉल प्लेयर में क्या होता है, यहाँ आपका एक बास्केट लगा हुआ रहता है, इस बॉल को आपको यहाँ से जंप करवाना होता है। जब आप बास्केट जंप कर देते हो तो क्या होगा, आपका गोल माना जाता है। ये एक परसेप्शन है उसी तरीके से। देखिए अब आगे देखते हैं, मेजर टू ओवरकम द बैरियर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन। हम लोग अब ओवरकम कैसे करते हैं अपने कम्युनिकेशन बैरियर से। तो दूसरा पहला तो वो आपका स्पीच एंड लैंग्वेज, आप अपने फोकस जो भी आप बोल रहे हो वो प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होना चाहिए, एक धीरे डाउन में होना चाहिए, अच्छा स्पीच अच्छी आवाज़ में होना चाहिए। अब आता है दूसरा, आपका आता है एटीट्यूड, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा आपको क्या रखना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है किसी भी चीज़ के लिए, या किसी भी चीज़ में करने के लिए आप क्या हो, एक्टिव मोड में रहोगे। कोई भी आपके पास आपको टास्क आता है तो उसको आप करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। ये नहीं कि डर जाओगे मैं करूँगा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं, मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ। हमेशा खुद को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, कॉन्फिडेंस फील करवाना है।